साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगी वीडियो के लिए, तो इसीलिए सोची कि आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ ताकि आप सभी को एपिसोड देखने में अच्छा लगे। क्योंकि मैं एपिसोड के बारे में पूरे विस्तार से नहीं बता सकती है किसी कारणवश, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को ज़रूर बता दूँगी कि एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या होगा, ताकि आप लोग एपिसोड को ज़रूर देखें और एपिसोड देखने में अच्छा भी लगे। तो दोस्तों चलिए, ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो लंबी बन जाएगी और इससे भी मुझे अभी थोड़ा सा कोई ज़रूरी काम करने जाना है, तो इसीलिए आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। मैं पूरे विस्तार से नहीं बता पाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का एपिसोड 1100 एपिसोड है और इसकी शुरुआत भीमराव जी से होती है। जब राम जी काका साधना और अल्लाह को दूसरी जगह पे छोड़ने जाते हैं, उसी समय मेघनाथ उनको देख लेते हैं और वो ये सोच रहे थे कि आज यहीं पे सामूहिक मौतें होगी। मेघनाथ राम जी काका को भी मारना चाहते थे और साथ में अलग साधना को भी, लेकिन उससे पहले वो राम जी काका को मारने के लिए लाठी उठा लेते हैं और जैसे ही मारने की कोशिश करते हैं वैसे ही भीमराव जी आके रोक लेते हैं। और आने के बाद भीमराव जी मेघनाथ को सुनाते भी है कि आप एक बेटे के होते हुए बाप को कैसे हाथ लगा सकते हैं, और आज आप भी देखिएगा एक बेटे की ताकत। दुनिया में भले जितने भी बेटे हैं वो अपने होते हुए अपने बाप को, अपने पिता को कुछ भी नहीं होने दे सकते हैं, और आज आप भी देख सकते हैं। मैं भले ही एक व्यक्ति के रूप में कमज़ोर हूँ, लेकिन एक बेटा के रूप में बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हूँ। आज आप मुझसे लड़ ही लीजिए। इतना कहने के बाद मेघनाथ और भीमराव जी से लड़ाई शुरू हो जाती है और लाठी लेकर के मेघनाथ उन पे वार कर रहे थे और भीमराव पूरी सुरक्षा के साथ अपने बाबा को बचा रहे थे। ऐसे करते करते भीमराव जी मेघनाथ को कस के धक्का दे देते हैं और वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। गिरने के बाद भी जब भीमराव जी उनको उठा देते हैं तो मेघनाथ बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। तो यह सुन के राम जी काका को और भीमराव जी को बड़ी अजीब लग रहा था कि हारने के बावजूद भी ये हंस क्यों रहे हैं। राम जी काका उनसे कह भी रहे थे कि इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, आप क्यों हंस रहे हैं। भीमराव जी भी उनसे यही पूछ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो हंस रहे थे क्योंकि वो पूरी योजना बनाए हुए थे उन सभी को ख़त्म करने का। जब वो हंस रहे थे उसी समय साधना के जो पिता थे वो ऊंची समाज वालों को लेकर के वहाँ पे पहुँच जाते हैं और साथ में साधना अलग को भी वो पकड़वा ही देते हैं। वो उनको भी वहाँ पे ले आते हैं। जो ऊंची जात के लोग थे सभी उनको पकड़े हुए थे और लाने के बाद सभी को घेर लेते हैं। और जो साधना के पिता थे वो भीमराव जी के सर पे और राम जी काका के सर पे लाठी से मारते हैं, जिस कारण वो दोनों बैठ जाते हैं। क्योंकि सर में चोट लगने के बाद तो आप लोग जानते ही है कि क्या स्थिति होगी। जिसके बाद मेघनाथ बताते हैं उनको कि हम पूरी योजना के साथ आए थे, आज यहाँ पे सामूहिक हत्या होगी। भीमराव तुम भी मरोगे, राम जी काका को भी वो कह रहे थे कि तुम भी मरोगे, और अलग साधना को तो वो मारने के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्हीं की वजह से ये सारी चीज़ें मतलब कि हो रही थी। तो मेघनाथ वहाँ पे बताते हैं। जिसके बाद भीमराव जी पूरे विस्तार से उनको ये बताते हैं कि एक बेटा और एक पिता का रिश्ता कैसा होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं 16 जून को फादर्स डे था और ये एपिसोड में उनकी महत्वता को बताई जाती है, जो एक पिता और एक बेटे के बीच में होती है। सारी चीज़ें एपिसोड में दिखाया जाता है, तो इसीलिए आप लोग एपिसोड को देखिएगा ज़रूर, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं आज नहीं बता पाऊँगी, तो इसीलिए आप लोग ज़रूर एपिसोड देखिएगा। और हाँ दोस्तों, उस समय तो मतलब कि बहुत मारा पीटी होता है। भीमराव जी और राम जी दोनों लड़ते हैं। जितने भी ऊंची जात के लोग थे सभी से वो दोनों बहुत लड़ते हैं। जिसके बावजूद भी भीमराव जी और राम जी काका को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों हारते नहीं हैं। वहाँ पे जितने भी ऊंची जात के लोग थे सभी को बहुत ज़्यादा वो मारते भी हैं, लेकिन अलग और साधना पूरी कोशिश कर रहे थे अपना हाथ छुड़वाने की, लेकिन उनको ऊंची जात के लोग छोड़ नहीं रहे थे। यही दूसरी तरफ चौल में सभी को ये मालूम चलता है कि अलख और साधना चौल में नहीं है, सुबह में ही निकल गया। तो शोभा काकी से सब पूछ रहे थे कि इसे देखो तुम्हारे घर में जो भी आता है सब भाग ही जाता है, वो भी बिना कुछ बताए। लेकिन वहीं पे खड़े जनार्दन काका थे, वो सभी को मतलब कि बताते हैं, पूरी बात तो बताते नहीं हैं, वो बताते हैं
कि मुझे पता है कि वो दोनों कहाँ गए हैं और वो अभी तक तो राम जी निपट भी गए होंगे। यह सुनने के बाद शोभा काकी को बहुत गुस्सा आता है और जाके जनार्दन काका को कस के थप्पड़ लगाती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ है उन दोनों को, बताइए आपने क्या किया है। तो जनार्दन काका उनको नहीं बता रहे थे। तो जिसके बाद फुलिया काकी कहने लगती है कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, एक औरत होके मर्द पे थप्पड़ उठाती है। तो नंदू काका ये सुन के कहने लगते हैं कि चलो एक औरत थप्पड़ उठाई है तो तुम सभी को बुरा लग रहा है, तो अब मैं जनार्दन भाव से निपटूंगा। उन दोनों के साथ फिर से हाथापाई हो जाती है जनार्दन काका और नंदू काका के बीच। उसके बावजूद वो सब पूछ रहे थे कि क्या हुआ है उन दोनों के साथ, बताओ। तो बहुत मतलब कि कोशिश करने के बाद जनार्दन काका बताते हैं कि अभी तक राम जी को सब निपटा भी दिए होंगे, क्योंकि जब राम जी साधना और अल्लाह को सुबह में ले जाने की बात कर रहे थे तब मैंने सुन लिया और ये सारी बात मैंने मेघनाथ को जाके बता दी कि ये सभी सुबह में निकलने वाले हैं। तो मेघनाथ जी अपना खेल तो शुरू कर ही दिए होंगे और अब तक तो राम जी निपट भी गए होंगे। यह सुनने के बाद रमा वहाँ से भाग जाती है, वहाँ राम जी काका के पास और भीमराव जी के पास। लेकिन जब जीजाबाई जाने की कोशिश करती है तो उनको बुआ रोकती है और उनको उस समय रोकती है और कहती है कि देख लिया जीजाबाई, अब तक तुम इन लोगों के साथ मिलके भीमराव के लिए गड्ढा खोदती थी, लेकिन आज इन लोगों को देखो, तुम्हारे साथ मिलके ही तुम्हारे पति के लिए गड्ढा खोदा है। अब तुम ही बताओ उसमें से तुम्हारे पति बच के आएंगे या फिर नहीं। अब तो मैं तुम्हें वहाँ पे जाने नहीं दूँगी और तुम्हें यहीं पे खड़े होकर इंतज़ार करना होगा। जिसके बाद बुआ पूरी कोशिश करती है जीजाबाई को रोकने की। और वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे जब लड़ाई हो ही रही थी, उन सभी में सभी लड़ ही रहे थे, तो रमा जाके अपने समाज वालों को बताती है। तो सभी जितने भी उनके समाज वाले थे सभी वहाँ भीमराव जी को बचाने के लिए आ जाते हैं और जितने भी ऊंची समाज के लोग थे सभी उनको घेर लेते हैं, सभी को वो लोग घेर लेते हैं। उसके बाद मेघनाथ जी उन सभी से पूछते हैं कि तुम लोगों को पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पे हैं। तो जो भीमराव जी के समाज वाले थे वो तो सभी बताते हैं कि मैं भीमराव को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। उसके बाद जब भीमराव जी के समाज वाले ऊंची जात वालों से कहते हैं कि यहाँ से जाने के लिए, तो वो लोग जा नहीं रहे थे। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मैं साधना और अल्लाह को तो छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, ये लड़ाई तो यहाँ से चलती ही रहेगी और नहीं मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और नहीं चैन से जीने दूंगा। तो ये सब सुनने के बाद साधना भी कहती है कि अब मैं यहाँ से जाऊँगी भी नहीं, यहीं रह के लड़ूंगी आप सभी से। आज भीम भाव और राम जी काका की जोड़ी ये हमें सिखा दिया कि लड़ना किसे कहता है। जब राम जी काका अपने बेटे के लिए लड़ सकते हैं तो क्या मैं और मेरे पति अपने दोनों जीवन जीने के लिए नहीं लड़ सकते हैं। तो जिसके बाद साधना वहाँ पे रुकने का फैसला करती है कि अब वो उसी चाल में रहे और वहीं रह के वो लड़ेगी। वो अपने बाबा को दिखा के राम जी काका को वो अपने बाबा मानती है और भीमराव जी को अपना भाई मानती है। तो यह सब देखने के बाद साधना के पिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी साधना, राम जी काका और भीमराव जी और अलग सभी साथ में चौल में चले जाते हैं। जिसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब इसके आगे क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए जय भीम, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।